So fantastic and a very good evening to another episode for the Nutri Talk guys। आज हमारा न्यूट्री टॉक का छठा एपिसोड रहने वाला है। आप में से काफी हमारे फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड काफी क्वेरीज हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में ड्रॉप करी थी। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस नॉलेज। सभी के साथ में हम ये नॉलेज शेयर करेंगे अबाउट द इन्फेक्शन, जो सब्जेक्ट रहने वाला है आज हमारे टॉक के बारे में। एंड वी विल लुक इनटू इट कि क्या ये इन्फेक्शन बेसिकली होते हैं एंड किस तरीके के इनके टाइप्स देखने में आते हैं, क्या चीजें हैं ऐसे जो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतनी है ताकि हम अपने स्वास्थ्य को एक प्रोमिनेंट लेवल पे लेके जा सके और अच्छे तरीके से अपने वेलनेस के पार्ट को निभा भी सके और उसे फॉलो भी कर सके। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले, ये आज का एपिसोड आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है गाइस तो डेफिनेटली आप हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट एंड डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशंस मिलते रहते हैं एवरी वीक, सो उसे भी जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ डे इन डे आउट जुड़े रह सके। ओके, सो आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। आज की इंफॉर्मेशन हम शेयर करना स्टार्ट करते हैं अबाउट इन्फेक्शन, जो कि आज हमारा सब्जेक्ट है न्यूट्री टॉक के 6th एपिसोड का। सो बेसिकली इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इन्फेक्शन आम भाषा में अगर हम बात करें या सरल भाषा में इसे समझने की कोशिश करें गाइस, तो इन्फेक्शन एक तरीके का संक्रमण है। जी हाँ, आपने सही सुना। इंक्रीमिंग जो इन्फेक्शन है वो हमारे शरीर का एक संक्रमण होता है जो आगे चल के अलग अलग तकलीफ या चैलेंजेस में बॉडी को या शरीर को लेके जाता है। अब ये बेसिकली होता कैसे है, किस तरीके से ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फेटल या तो खतरनाक सिचुएशन बना देता है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे, जिसमें आपको वायरल इन्फेक्शन आते हैं या बैक्टीरिया इन्फेक्शन आते हैं या फिर फंगाई के इन्फेक्शन आते हैं या पैरासाइट से रिलेटेड आते हैं। लेकिन आज का जो टॉक है हम प्रोमिनेंट खाली बात करने वाले हैं बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शंस के बारे में। सो बेसिकली इन्फेक्शन क्या होता है, ये हमारे शरीर का संक्रमण होता है इस चीज में जो कि बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बाहर के जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो बॉडी के लिविंग सेल्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिविंग सेल्स या फिर जानवरों के जो लिविंग सेल्स होते हैं उस पर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद वो अपनी ही दुनिया बनाने में लग जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारी दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है और शरीर में कुछ ना कुछ तरीके के प्रॉब्लम्स रहते हैं या फिर अलग अलग शिकायतें देखने में आते हैं। इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले एक थ्योरी समझनी पड़ेगी या तो एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी इस कंसेप्ट या ये थ्योरी का मीनिंग क्या है, देखिए अगर हम इंसान की बात करें, हम मनुष्य की बात करें, तो आज जिसे हम देख रहे हैं या जिस तरीके से हम रह रहे हैं ये पहले कभी भी हम इस तरीके से नहीं थे। हमारी जो उत्पत्ति हुई थी, हमारी जो सीरीज ऑफ इवोल्यूशन हमारा रहा है, आप में से कई लोग अगर रिकॉल कर सकेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपको ऐसा कहा जाता है कि इंसान जो अपने पुराने टाइम पे एक तरीके से चिंपैंजी था, फिर वो बंदर बना, इस तरीके से अलग अलग सीरीज या अलग अलग स्टेजेस हैं जिसमें इंसानियत की इवोल्यूशन हुई। इनफैक्ट हमारा शरीर का जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, एक मैमल के तरीके से जब भी हमारी उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी में, तो हमारा शरीर का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो कुछ इस तरीके से जमीन के साथ जुड़ा हुआ था। जी हाँ, जमीन के साथ जुड़ा हुआ था। और जैसे जैसे इंसान की उत्पत्ति हुई, उसकी इवोल्यूशन हुई, आप देखेंगे कि जैसे जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरफ हमारा इंसानियत आगे बढ़ा, तो ये जो ब्रेन है वो इरेक्ट पोजीशन में आ गया, वो एक स्टैंड में हो गया। ओके, सो ये कंसिस्टेंट प्रोसेस रहा है इंसानियत के तौर पे, जहां पे हमारा कंसिस्टेंट इवोल्यूशन हुआ। सेम विथ हमारा स्पाइन, हमारा स्पाइन भी जब मैमल थे तो वो 180 डिग्री लाई डाउन था ग्राउंड से, लेकिन जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हुई हम आज एक इरेक्ट स्पाइन के साथ में अपनी जीवन को बिता रहे हैं। ओके, हमारी पूंछ थी, आज वो पूंछ नहीं है। सो सेम वे ये कंसेप्ट से हमें इन्फेक्शन से रिलेटेड क्या समझना है, वो ये चीज समझना है कि ये जो जीवाणु होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सेम कंसेप्ट उनके लिए भी अप्लाई होता है, जिसका वन ऑफ द बेस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल आज के डेट पे अगर हम पेंडेमिक के टाइम पे बात करें तो इट्स विद कोरोना वायरस या तो सार्स। ओके, बिकॉज जब भी कोरोना वायरस या पेंडेमिक सिचुएशन का अटैक हमारे पृथ्वी में हुआ था, तभी वन फॉर्म ऑफ कोविड का वायरस देखने में आया था,
देन हम एवरी नाउ एंड देन सुनते हैं कि आज एक नया वायरस आ गया, या फिर जो कोरोना वायरस है उसने अपना जेनेटिक्स बदल लिया, या फिर वो एक दूसरे फॉर्म में आ गया। सो ये चीज क्या बताता है कि वेदर एक इंसान हो, मनुष्य हो, जानवर हो या फिर वायरस हो, वो अपनी जिंदगी को बिताने के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए, वो अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए जो उसके एनवायरनमेंट होते हैं, उसकी जो एटमॉस्फेयर होते हैं, वो कंटिन्यूसली अडेप्ट करता है। बिकॉज अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा अपने सर्कमस्टेंसेस और अपने सिचुएशन के साथ में, वो चेंजेस को लेके नहीं करेगा, तो वो इनहैबिटेट नहीं कर सकता, वो जिंदा नहीं रह सकता। और इसी चीज को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी आप समझ सकते हैं या तो कंसेप्ट समझ सकते हैं। अभी इसी चीज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, हम वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम पकड़ते हैं वायरल इन्फेक्शन को। सो बेसिकली वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये इस तरीके का या एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, जो कि इंसान के शरीर में या फिर जानवरों के शरीर में वायरसेस के द्वारा ये शिकायत या तो ये इन्फेक्शन फैलता है। अभी बेसिकली इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने में आते हैं या जो वायरसेस देखने में आते हैं ना, वो जिंदा नहीं होते हैं। जी हाँ, ये जो वायरसेस होते हैं ये जिंदा नहीं होते, लेकिन इनको जिंदा रहने के लिए, अपने जीवन को आगे व्यतीत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इनको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की, किसी ना किसी मीडियम की या किसी ना किसी लिविंग टिश्यूज की जरूरत होती है। अभी लिविंग टिश्यूज या फिर लिविंग सेल्स कहाँ मिलेंगे? या तो इंसान के शरीर में मिलेंगे या तो जानवरों के शरीर में मिलेंगे। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग सेल्स पे अटैक करते हैं ताकि वो अपनी दुनिया बना सके और अपनी उत्पत्ति को जारी रख सके। इनफैक्ट अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो कोविड-19 का जो वायरस है, ये एक तरीके का जानवरों का वायरस था, वायरल इन्फेक्शन था जानवरों का, लेकिन somehow or the other how, I don't know the reason, but you may be बहुत सारे रीजंस आप सुनते होंगे या समझते होंगे। सो किसी वजह से वो जानवरों से इन्फेक्शन हट के या जानवरों से इन्फेक्शन के साथ साथ वो इंसान के शरीर में भी आ गया। और बुरी बात ये हो गई कि ये ना सिर्फ इंसान के शरीर में आ गया, इनफैक्ट इंसानों ने आपस में इसे ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू कर दिया, ट्रांसमिशन भी होने लग गया, एक तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। इसलिए ये इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई और इतने पृथ्वी के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन जो डेंजरस हमने पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्व किया। ओके, सो वायरल इन्फेक्शन से हमें क्या पता चलता है कि ये जो वायरल के संक्रमण होते हैं ये किसी ना किसी वायरसेस के द्वारा होते हैं, और ये जो वायरसेस होते हैं ये जनरली मरे हुए होते हैं, लेकिन इन्हें क्या होता है, किसी लिविंग सेल्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मोड की जरूरत होती है ताकि वो अपनी उत्पत्ति को बढ़ा सके और अपनी जीवन को व्यतीत करके आगे बढ़ा सके। लेकिन उसमें अल्टीमेटली लॉस किसका होता है या डैमेजेस किसे होते हैं? हमारे शरीर का। अगर इंसान की हम बात करें तो हमारे शरीर में उसकी अलग अलग तकलीफ देखने में आती है। वो बेसिकली इसलिए देखने में आती है क्योंकि जब वायरसेस हमारे लिविंग सेल्स पे अटैक करते हैं तो वो सिर्फ अटैक नहीं करते हैं, उसे बुरी तरीके से डैमेज करते हैं और अपनी दुनिया वहां पे बनाने लग जाते हैं। उनके जो सेल्स हैं, उनके जो खुद के टिश्यूज है, वो बहुत बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दुनिया बनानी है तो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं और इंसान के शरीर को या लिविंग सेल्स को वो डैमेजेस करने लग जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अलग अलग तरीके की शिकायतें या तो आपने अपने परिवार के सदस्यों में देखा होगा या मे बी यू आर वन ऑफ देम कि जिसमें आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा। जैसे वायरल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे आपने एड्स के बारे में सुना होगा या फिर आपने चिकन पॉक्स के बारे में सुना होगा, या कॉमन कोल्ड एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, या फिर एबोला के बारे में आपने सुना होगा। ये सारी चीजें क्या बताती है? ये सारी चीजें बताती है कि ये सारी जो बीमारियां हैं या ये सारी जो तकलीफ हैं ये किसी ना किसी वायरसेस या वायरल इन्फेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में इसकी सिचुएशन बनती है। ओके, वहीं अगर हम बैक्टीरिया की बात करें ना, तो बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके वायरल इन्फेक्शन या वायरसेस के बारे में आपको समझना है। अगर आप कोविड-19 या फिर इस पेंडेमिक सिचुएशन से या वायरस इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा डर गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे पृथ्वी में जो वायरसेस देखने में आते हैं, जो अलग अलग तरीके के वायरसेस देखने में आते हैं ना, इट काउंट्स टू मिलियंस। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने प्रकार के वायरसेस हमारे पृथ्वी में या फिर आपके घर में या फिर आपके बेड में या फिर आपके सोसाइटी में इतने सारे वायरसेस हैं, बहुत सारे, मिलियंस एंड मिलियंस।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक जो रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स लोगों ने स्टडी किया है इन मिलियंस एंड वायरसेस से रिलेटेड, उसमें से सिर्फ 5,000 वायरसेस की सही स्टडी हुई है। मतलब मिलियंस एंड मिलियंस वायरसेस में से सिर्फ 5,000 ऐसे वायरसेस है जिन्होंने रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स ने आइडेंटिफाई किया है और उनके डीएनए या फिर उनके रिसर्च के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता है। बट स्टिल देयर आर एन नंबर्स ऑफ वायरसेस हमारे सोसाइटीज या हमारे अर्थ में जिसके बारे में अभी भी जो साइंस है, अभी भी जो रिसर्चेस है वो अनटच्ड है। इस चीज से हमें क्या समझ में आता है कि दिस इज नॉट ओनली द वन की पैंडेमिक की जो सिचुएशन आज के डेट पे थोड़ी हल्की हो गई है, सो वी कैन गेट इनटू फ्री माइंड। ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वायरसेस अराउंड द ग्लोब जिसके आने वाले टाइम पे हो सकता है और भी खतरनाक प्रकोप इंसान को झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस न्यूट्री टॉक, इस न्यूट्री टॉक के अंत में हम बात भी करेंगे कि क्या ऐसी सावधानियां या फिर क्या ऐसी चीजें हम अपनी जीवन शैली में अपना सकते हैं ताकि चाहे ये वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, चाहे फंगाई के इन्फेक्शन हो, हम अपने तरफ से प्रिपेयर्ड रहें ताकि उसे हमारा शरीर सही तरीके से फाइट कर सकता है। ओके, सो आगे हम बढ़े तो अभी हम समझेंगे नेक्स्ट इन्फेक्शन के बारे में जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अभी जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन के नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरीके का संक्रमण होता है जो कि बैक्टीरिया के जीवाणु के द्वारा हमारे शरीर में या फिर हमारे लिविंग सेल्स में इसकी प्रॉब्लम्स या फिर शिकायतें देखने में आते हैं। अभी बेसिकली ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ये एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और दुनिया भर में हमारे पृथ्वी में जैसे मिलियंस एंड मिलियंस वायरसेस देखने में आते हैं, कुछ समय पहले हमने आपको बताया, वैसे ही इट्स about one non-millions of bacteria are found in our earth। मतलब एक के आगे जब 30 बार आप जीरो लगाएंगे, जी हाँ, एक के आगे जब आप 30 बार जीरो लगाएंगे उतने बैक्टीरियाज हमारे पृथ्वी में देखने में आते हैं। 1 नैनोलिनियंस उसे कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो पूरे बैक्टीरिया से 1 नैनोलिनियन, ये सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते। इट्स अबाउट 1% ऑफ दैम। लेकिन स्टिल ये जो 1 नैनोलिनियन है, एक के आगे 30 जीरो, उसके आगे 1%, मतलब मोटा मोटी सिर्फ 2 शून्य कम होंगे आपके। ठीक है, इतने बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे शरीर को हानिकारक पहुंचा सकते हैं या फिर एक सिचुएशन ऐसी बिल्डअप कर सकती है जिसमें हमारा बॉडी का जो सिचुएशन है वो फैटल स्टेटस पे भी जा सकता है। इट्स लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। अभी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है जो कि आपने अपने सोसाइटी में या फिर आपके परिवार के सदस्यों में अनुभव किए ही होंगे आपने, जैसे कि आपके ट्यूबरक्लोसिस है, आपके यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, या फिर आपके जो स्ट्रेप थ्रोट होते हैं, जो गला बहुत ज्यादा सूखने लग जाता है, ये सारी चीजें जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आते हैं। ठीक है, आप में से काफी ऐसे व्यूअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किया था कि ये सवाल कि सर ये जो बैक्टीरियाज हैं या फिर ये जो वायरसेस है जिसके वजह से जो बहुत ज्यादा हम पेंडेमिक सिचुएशन में अपने दुनिया को देख रहे हैं, सो ऐसे क्या रीजंस है, ऐसे क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा तेजी से फैलते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन एक जगह से या दूसरे जगह फैल सकता है। इसका सबसे प्रोमिनेंट एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो पहली चीज तो ऑफ कोर्स ये किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से फैलेगा दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन से लिए। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो ये चीज ध्यान ना सिर्फ उसे खुद को रखना है बल्कि उसके परिवार के सदस्य, उसके नियर एंड डियर वंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका टेक केयर करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करें। ओके, बिकॉज ये चीज जब होगी तो इन अ वे दोनों तरीके से आपको घर पे मार पड़ेगी, आपके मेंटल स्टेटस की तरफ से भी, आपके फाइनेंशियल स्टेटस की तरफ से भी और आपके हेल्थ के स्टेटस की तरफ से भी। तो ये एक थोड़ा पॉइंट ऑफ प्रिकॉशन है आपके लिए। देन दूसरे कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं जो कि कंटामिनेटेड है या फिर आप ऐसा खाना या फिर ऐसे पदार्थ आप खा रहे हैं जो कि कंटामिनेटेड है, जो शुद्ध नहीं है, जो कि फ्रेश नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये चीज होगा। जो इन्फेक्टेड पर्संस होते हैं या जो स्टूल्स होती है उसके माध्यम से भी होती है। इनफैक्ट कोविड-19 का जो मेजर संक्रमण फैला है दुनिया भर में, उसका वन ऑफ द टॉप रीजन देखने में आता है एयर ड्रॉपलेट्स।
जब भी इन्फेक्टेड पर्सन एयर ड्रॉपलेट जब वो खांसते हैं तो उनके जो ब्रीथिंग है, वो ब्रीथ के टाइम पे जो उनके ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें वो वायरसेस निकलते हैं, जिसकी वजह से पूरे जो सराउंडिंग्स है उसमें उनकी फैलाव हो जाती है, और जो जिनको नहीं भी है उनको भी होने की ये संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने में आता है। एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसा है जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट्स है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने टच कर दिया है, तो हो सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा भी आपके बॉडी में किसी न किसी इन्फेक्शन का प्रकोप आपको देखना पड़ सकता है। इसलिए अ पीस ऑफ एडवाइस आई वुड बी सजेस्टिंग एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच कि आज के डेट पे भले ही पेंडेमिक की सिचुएशन कम हो गई हो, लेकिन स्टिल आप अपने साथ में हैंड सैनिटाइजर्स जरूर से कैरी करें रेगुलर रूटीन में, जिसमें कम से कम 70% एल्कोहल हो, ताकि वो जो जर्म्स एंड वायरसेस हैं उससे आप दूरी बनाए रख सकते हैं। ओके, देन इस टॉक को अगर हम आगे लेके जाएं कि किस तरीके के ट्रीटमेंट्स देखने में आते हैं, चाहे अगर कोई इंडिविजुअल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित हो या वो एक तरीके से वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि किस तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जनरल ट्रीटमेंट देखने में आता है। अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो ट्रीटमेंट हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे रूटीन लाइफस्टाइल में मेजोरिटी ऑब्जर्व करने में आता है, सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट मुझे लगता है, बिकॉज आज के डेट में मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो कि शॉर्टकट अपने हेल्थ के लिए देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उस टाइम तो उनको पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान उनको देखना पड़ता है। उसके बारे में एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, आप बहुत अच्छे से कोरिलेट करेंगे। अगर आप एक पेरेंट्स हैं या फिर आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहां पे आपके छोटे बच्चे आप देखने में आते हैं, सो बेसिकली क्या होता है कि अगर छोटे बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा मस्ती करते हैं, परिवार के दूसरे सदस्य को डिस्टर्ब करते हैं, तो मम्मी पापा हो या फिर बड़े भाई बहन हो, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों को डराते हैं ताकि वो शांत हो जाए और घर का माहौल सही से आगे चले। ठीक है, लेकिन एक समझिए कि एक ऐसा परिवार है जहाँ पे एक छोटा सा बहुत क्यूट सा और बहुत मस्तीखोर एक बच्चा है। सो वहां पे जब वो मस्ती कर रहा है तो उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं, और पेरेंट्स जब उसे डांटते हैं तो एक लाठी यूज करते हैं, और बार बार जब भी वो मस्ती करता है तो उस लाठी से उसे डराते हैं। इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि बच्चे को अगर हम बार बार डराते हैं, एक लाठी से हम डराते हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो बच्चे को उस लाठी से डर नहीं रहेगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे उसी चीज को एक्शन में देखते हुए या महसूस करते हुए बच्चे के मन में भी वो लाठी का डर जो है निकल जाएगा। और ये सेम चीज हमारे शरीर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी देखने आती है। कैसे? आज कुछ भी छोटी चीज हो, कुछ भी छोटी भी इन्फेक्शन हो या जरा भी हमारे शरीर में तकलीफ हो, तो इंसान क्या करता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, केमिस्ट के पास में जाएंगे और तुरंत कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स ले लेंगे। ओके, तो इस चीज से क्या होगा, अगर हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाएगा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारा शरीर जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगा। मतलब हमारे शरीर में एंटीबायोटिक्स के कोई रिजल्ट ही नहीं होंगे, उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी, जैसे कि हमने एक मस्तीखोर बच्चे का एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। इसलिए आपको इस चीज से क्या मैसेज लेना है, आपके स्वास्थ्य के लिए आपका क्या बॉटम लाइन है, वो ये है कि आप एंटीबायोटिक्स तभी लें जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। एंटीबायोटिक्स को कोई हैबिट ना बनाएं, बिकॉज अगर शरीर में एंटीबायोटिक्स की आदत हो गई या फिर आप अपनी जीवन शैली को ऐसे लेके चल रहे हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स का आप जरूरत से ज्यादा सेवन कर रहे हैं, सॉरी टू से बट एक सिचुएशन ऐसी होगी जब एंटीबायोटिक्स की असर ही आपके बॉडी में कम होना हो जाएगी या फिर ना के बराबर देखने में आएगी। सो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी सबसे खतरनाक चीज, कई लोग ऐसे हैं जब भी हमारे टॉक में इस इंफॉर्मेशन लेते हैं तो बहुत सारी चीजें क्वेरीज या डाउट होती है। सो सबसे पहली चीज तो उन सभी के लिए मैं मैसेज है, स्पेशल टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज एंड डाउट्स है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। आवर टीम विल बी लुकिंग टू आंसर इट एज क्विक एज पॉसिबल। लेकिन कई बार आप रॉन्ग
कंसिडर भी करने लग जाते हैं। अभी जैसे मैंने बैक्टीरिया की बात करी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करी, तो मैंने आपको बताया कि 1 नैनोमिलियंस बैक्टीरिया देखने में आते हैं। ओके, उसमें से 1% हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये मैसेज लेके नहीं लेके जाना है कि सारे ही बैक्टीरिया, दुनिया भर के बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन जब भी आप एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा सेवन करने लग जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो कि हमारे शरीर में जो असेंशियल बैक्टीरिया है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत के बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, केमिकल फंक्शंस होते हैं, उसे भी वो डिस्टर्ब करते हैं अगर आप जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाएंगे। जिसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं आपके पाचन क्रिया में। हमारे पाचन क्रिया में बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं उसकी मदद होती है, उसका रोल होता है कि हमारा पाचन क्रिया अच्छे तरीके से चले, स्मूथ तरीके से चले, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। अभी आप सभी के पास दो ऑप्शन है, आप विचार करिए। एक पर्सन ऐसा है, राम है, जो कि जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक खा रहा है, ना सिर्फ उसके बॉडी में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट होगा, बल्कि उसके शरीर में जो बैक्टीरिया से जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे हैं ना, ये एंटीबायोटिक्स उसे भी मार देंगे, उसे भी किल करेंगे, जिसके वजह से उसके शरीर का डाइजेशन सिस्टम भी खराब होगा। वहीं दूसरे के शरीर की हम बात करें, राम की जगह पे अगर हम श्याम की बात करें, तो श्याम जो है वो एंटीबायोटिक का इतना ज्यादा सेवन नहीं कर रहा है, जितनी जरूरत है उतना वो सेवन कर रहा है विद प्रिस्क्रिप्शन टू द डॉक्टर्स। तो उसके वजह से उसके बॉडी में ना तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस उसे महसूस होगा, और ना ही उसके बॉडी में जो असेंशियल बैक्टीरिया देखने में आते हैं उनके रूटीन लाइफ में या उनके रूटीन के फंक्शन में वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से डिस्टर्ब करेगा। ओके, सो ये चीज आपको लेके जाना है कि एंटीबायोटिक का सेवन जहां तक हो ना करूं या कम से कम करूं। ओके, वहीं अगर अब हम दूसरे लेवल पे लेके चले इस टॉक को, जिसमें हम वायरल इन्फेक्शन को देखते हैं, या फिर वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो इस सिचुएशन में कोई एंटीबायोटिक सजेस्ट नहीं की जाती है। इस केस में एंटीवायरल ड्रग्स डॉक्टर्स या मेडिकल जो एक्सपर्टीज हैं वो लोग रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। अभी ये एंटीवायरल ड्रग क्या होता है इसके बारे में कभी हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अगर एग्जांपल के तरीके से मैं बताऊं तो ऑफ कोर्स एड्स के लिए एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि दिया जाता है पेशेंट्स को। एंड दूसरी चीज ये है कि वायरल इन्फेक्शन के लिए ये जो एंटीवायरल ड्रग्स दिया जाता है ना, ये वायरसेस को खत्म नहीं करता है, ये चीज को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर में किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो गया है, और वायरल इन्फेक्शन के लिए आपने एंटीवायरल ड्रग का सेवन किया है या मेडिसिन की सेवन करी है आपने, तो वो आपके शरीर में वो वायरसेस को खत्म नहीं करेगा। वो क्या करेगा, हमने पहले क्या समझा फर्स्ट पार्ट में, कि जो ये वायरल इन्फेक्शन लिविंग के सेल में अटैक करते हैं और अपनी दुनिया बनाते हैं, तो वो अपनी दुनिया बहुत ही तेजी से बनाते हैं। अपनी दुनिया को बनाने के लिए वो लोग जो अपनी सेल्स हैं वो बहुत ही दुगनी तोगनी चौगनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एंटीवायरल ड्रग जब दिया जाता है, तो ये जो वायरसेस होते हैं, ये वायरसेस के जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है ना, इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कम करने में एंटीवायरल का ड्रग या मेडिसिन मदद करता है। ये वायरसेस को मारने के लिए मदद नहीं करता। इसलिए वायरल इन्फेक्शन के लिए, इंसान को बचाने के लिए या फिर शरीर को अच्छा रखने के लिए, उससे दूरी बनाए रखने के लिए, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? वैक्सीनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड आई होप कि आप में से सभी व्यूअर्स जो हमारे इस कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए हैं, दे मस्ट हैव हैड देयर सेकंड डोजेस ऑफ द कोविड-19। अगर आपने नहीं लिया है तो डेफिनेटली लीजिए, इट्स हाईली रिकमेंडेड। ओके, देन कुछ चीजें हैं, चाहे अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें, फंगाई इन्फेक्शन की बात करें, चाहे हम वायरल इन्फेक्शंस के बारे में ही क्यों ना बात करें, कुछ चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे आपको लेके जाना चाहिए, ताकि एक सही तरीके से एक जागरूक जनता आप बन सके और अपने सेहत को एक सही लेवल पे आगे लेके जा सके। और ये चीजें कैसे हो सकती है, देखिए कुछ चीजें जो आपको कंसिडर या फिर आपके ध्यान में बिल्कुल रखनी चाहिए। अगर आपके शरीर में ताव है, किसी तरीके का फीवर आपको आता है, तो दैट इज ओके, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक जा रहा है, तो दैट इंडिकेट्स कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन का प्लेस हो रहा है। तो फिर जाके आप अपने जो फिजिशियंस हैं या फिर फैमिली डॉक्टर्स, उनके साथ कंसल्ट करें, आगे बढ़े। देन आप में से काफी लोगों को, हमारे व्यूअर्स लोगों को बहुत ज्यादा जो एक केस देखने में आती है, दैट इज कॉमन कोल्ड।
या फिर रनिंग नोज देखने में आती है, जिसमें जो आपका म्यूकस होता है, आपके जो नाक के म्यूकस होते हैं वो जनरली व्हाइट कलर के देखने में आते हैं। लेकिन अगर आप में से कई इंडिविजुअल है जो जागरूक रहना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, अगर ये व्हाइट म्यूकस के जगह में ये अगर ग्रीन है या फिर येलो देखने में आता है, तो दैट इज अ सीवियर इंडिकेशन एंड सीरियस इंडिकेशन की बॉडी में बाबा किसी ना किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है और उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से हो चुकी है। तो उस चीज के लिए आप ट्रीटमेंट जरूर से लें और आगे तुरंत बढ़े। एंड बहुत ज्यादा अगर आपका जो वायरल इन्फेक्शन है वो प्रोलॉन्ग करता है, तो डेफिनेटली वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ भी, आपकी बॉडी के बैक्टीरिया के साथ भी कंबाइन करके एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी उत्पत्ति कर सकता है। तो ये चीज को भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि जिन पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उनको फिर वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता, या फिर जिनको वायरल इन्फेक्शन उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इट कैन बी ईदर ऑफ द टू, और दोनों भी साथ में भी देखने में आ सकती है। सो कुछ चीजें हैं जो एज अ सिम्टम्स आपको ध्यान में रखनी, ताकि आप एक वेल अवेयर पर्सन बन सके अपने स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आपकी बॉडी में आपको हेडेक महसूस हो रहा है, या फिर आपकी जो आंखें हैं वो लाल आंखें आपको देखने में आ रही है, आप कफ है, सोर थ्रोट है, आपको डायरिया है, वॉमिटिंग हो रही है, ये सारी चीजें क्या साइंस एंड सिम्टम्स है जो कि बता रहा है कि बॉडी में किसी ना किसी तरीके की इन्फेक्शन होने की ज्यादा हाई चांसेस हैं, या फिर वो सीवियर डेवलपमेंट के तरफ में जाने के तरफ में जा रहा है। उसे आप अभी से रोके और लिमिट करें। ठीक है, देन टुवर्ड्स द एंड, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वी विल बी शेयरिंग सम सर्टेन प्रो टिप्स जो डेफिनेटली आप अपने जीवन शैली में अपना सकते हैं, जिससे आपके शरीर को आप स्वस्थ बना सकते हैं एंड अपने परिवार को एक सही जिंदादिली के हिसाब से आगे लेके जा सकते हैं, ताकि अपने लाइफ को फुल आप जी सके। तो कुछ चीजें हैं, डेफिनेटली आप वो चीज करिए एंड इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल, ताकि आप इन्फेक्शन से दूरी बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, अगर आपके परिवार के सदस्य में, जैसे हमने थोड़े समय पहले भी समझा, कोई भी पर्सन हो जिनको इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हो या फिर इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उन पर्सन का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सावधानी के साथ में करें, केयरलेसली ना करें, बहुत ज्यादा सावधानी से करें। एंड हो सके तो ऐसा सिंसियर कोच आई विल बी रिकमेंडिंग यू कि आप अपने उन इन्फेक्टेड पर्सन को एक सेपरेट रूम में ही ट्रीटमेंट कीजिए, बाकी परिवार के सदस्यों से थोड़ा सा दूर रखिए उन्हें, ताकि जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा ना फैले। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई भी इन्फेक्शन 2 से लेकर 4 दिन तक आप अगर फाइट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, तब तो अलग बात है। लेकिन भगवान का दिया इतना जबरदस्त मैकेनिज्म और हमारा इंसान का शरीर है कि कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी तकलीफ हो, हमारा शरीर सबसे पहले वो खुद ही उससे फाइट करने के लिए कैपेबल है और वो अपने लेवल पे पूरी कोशिश करता है। सो इस चीज से हमें क्या समझना है कि हमें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ होती है तो एटलीस्ट गिव 2 to 4 डेज, कम से कम 48 घंटे दीजिए अपने शरीर को कि वो उस चीज से फाइट करे। ऐसा नहीं है आज आपको छोटी सी दर्द हो रही है, थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो रही है, तो आप तुरंत जाके कोई एंटीबायोटिक ले लेंगे या कोई मेडिसिन का सेवन कर लेंगे। दैट्स नॉट गोना बी राइट थिंग जो आप अपने शरीर के लिए करेंगे। एटलीस्ट गिव सम स्पेसिफिक टाइम की बॉडी से फाइट करे। यू नेवर नो, इट कैन रिकवर नेचुरली एज वेल। ओके, सो आपके बॉडी में किसी भी तरीके की केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। दैट इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। ओके, तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो वी आर ऑलरेडी इन समर सीजन्स एंड सीजन्स बदल रहे हैं। सीजन्स के साथ में बॉडी में और ज्यादा तकलीफ आ सकती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अपने जीवन में डाइट के रूटीन में अपनाएंगे, इट गोना बी रियली वेरी हेल्पफुल। जहां तक संक्रमण की बात है, जैसे आप तुलसी का सेवन करें, तुलसी इज वेरी गुड। आप जिंजर का सेवन करें, जिंजर तुलसी का सेवन करें, ये आपके शरीर के रोग प्रतिकारक शक्ति और इन्फेक्शन से दूरी बनाए रखने में मदद कर सकता है। देन मेथी के जो दाने हैं, मेथी के दाने आप यूज करें। सीजनल फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं, सीजनल फ्रूट इज रियली वेरी गुड। ऑफ कोर्स आज हम बहुत ही एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, वी आर वेरी लकी कि कुछ कुछ और अमुक फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि पूरे साल भर तक अवेलेबल होते हैं, लेकिन स्टिल जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व जो देखने में आते हैं वो सीजनल फ्रूट्स में ही देखने में आते हैं। सो गिव मोर प्रेफरेंस टू द सीजनल फ्रूट्स रादर की जो पूरे साल भर मिलते हैं, बिकॉज साल भर जो फ्रूट्स मिलते हैं वो किस तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं, किस तरीके से उनकी स्टोरेज की जाती है ताकि साल भर तक वो अवेलेबल हो, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यू आर वेरी वेल अवेयर। सो टेक अ मैसेज कि मैं आज से जो भी फ्रूट्स के सेवन करूंगा, मेजोरिटी ये ख्याल रखूंगा कि मैं सीजनल फ्रूट्स के सेवन रखूं, बिकॉज वो ही अल्टीमेटली आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करेगा। देन एक हाइजीन,
पर्सनल लेवल पे हाइजीन, आपके घर के लेवल पे हाइजीन, आपके ऑफिस के लेवल पे क्लीननेस और पर्सनल हाइजीन का बहुत 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 ख्याल रखें। वी आर ऑलरेडी इनटू दैट फेज जिसमें हम बहुत ज्यादा गैजेट फ्रीक हो गए हैं, बहुत ज्यादा गैजेट्स यूज करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट गैजेट यूज इज द मोबाइल। इनफैक्ट इंसान के लिए मोबाइल एक शरीर का अंग बन चुका है, शरीर का पार्ट बन चुका है। इस तरीके का ट्रेडिशन या फिर इस तरीके की सिचुएशंस देखने में आ रही है। सो आई एम नॉट सोइंग, आई एम नॉट डिनाइंग कि आप ये सारी चीजों को बंद करो, इट इज द नेसेसिटी, लेकिन स्टिल इसका टेक केयर करें। व्हाई यू नो, आप किसी के साथ में अपना मोबाइल शेयर करते हैं या फिर बाई चांस अगर मान लीजिए आपने किसी के साथ लैपटॉप ही क्यों ना शेयर कर दिया, हु नोज सामने वाले पर्सन की जो बॉडी है वो इन्फेक्टेड बॉडी हो और आप प्रॉपर अपना पर्सनल हाइजीन का केयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका प्राइस फिर आगे चल के आपको पे करना होगा। आई स्टिल रिमेम्बर बहुत सारे जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमारे मेंबर्स जिनसे हमारी मुलाकात होती है, बिफोर पैंडेमिक वो हाथ धोने के तरीके या फिर हाथ धोने के पैटर्न को भी नहीं जानते थे। ओके कहते हैं ना, जब तक वो एक्सीडेंट नहीं हो तब तक वो चीज समझ में नहीं आती, एंड इट इज वेरी ट्रू। तो आज कम से कम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पीपल आर वेल अवेयर कि बाबा मुझे हाथ कैसे धोने, इट्स नॉट ओनली वन साइडेड, इट्स बोथ साइडेड। ओके सो ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखनी है। कुछ चीजें और हैं जो एज अ टिप आई विल गिविंग यू, आउटसाइड फूड है या जो जंक फूड है वो सारी चीजों से दूर बनाइए। इन एनी वे वो कुछ मदद नहीं करने वाली है। अगर आपकी जिंदगी को आपको थोड़ा कुछ साल और आगे लेके जाना है, कुछ साल और अच्छे से जीना है, तो ऐसा नहीं है कि टोटल आउटसाइड फूड आप बंद करें। लाइफ को एंजॉय भी करना है, लेकिन यू शुड बी नोइंग व्हाट टू एक्सेप्ट, व्हाट टू अवॉइड, देन इट इज वेरी गुड फॉर यू कि आप अपने शरीर का सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं। वहीं एक लास्टली एक और टिप आपको देना चाहूंगा आपके शरीर के हाइड्रेशन के लिए। यस, वाटर, पानी का सेवन सही करें, क्लीन एंड फ्रेश वाटर का इंटेक करें। ऑलरेडी वी आर इन समर सीजन, इसमें और ज्यादा आपके बॉडी में स्वेटिंग की शिकायत रहेगी, आपकी इलेक्ट्रोलाइट लॉस की आपको शिकायत रहेगी। सो मैक्सिमम कोशिश करें कि अगर आपके रूटीन लाइफ में आप पानी सही तरीके से नहीं पी रहे हैं तो पानी को सही से पीजिए। एंड काफी लोग ऐसे हैं जो पानी पीने के पैटर्न को नहीं जानते हैं। सो यू कैन गो एंड सर्च इनटू आवर चैनल, वहां पे आपको वाटर के बारे में सब्जेक्ट मिलेगा। यू कैन लुक इनटू इट कि पानी कैसे पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, क्यों पानी पीना चाहिए, पानी पीने के टाइम पे क्या विचार रखने चाहिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन से क्या खतरनाक चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। मोर ओवर अगर आप चाहते हैं तो इसके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक इट आउट टू दिस। एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आज हमारे इस एपिसोड नंबर 6 में, जिसमें हमने इन्फेक्शंस एंड संक्रमण की बात करी, इसमें कुछ वैल्यू आपके वेलनेस के लिविंग में आपको मिला होगा, एंड इट्स गोना बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। अगर स्टिल आपके कोई सवाल है जिसके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, एंड या फिर आप ऐसे हैं जो कि कुछ और टॉपिक्स में और सब्जेक्ट्स में अपनी जो रुचि है उसको बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ड्रॉप करें। एंड हमारे इस इंफॉर्मेशन को जरूर से लाइक करें, आपके परिवार के सदस्यों में, फैमिलीज में जरूर से इसे शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपको और ज्यादा सपोर्ट करें। एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच अनुप सर हियर। वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग टॉपिक, अनदर अमेजिंग सब्जेक्ट आपके साथ में। टिल देन आप अपने शरीर का और इन्फेक्शन से दूरी बनाए रखने के लिए ख्याल का जरूर से ख्याल रखें। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉक। टेक केयर।